जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर जियोग्राफी का जो है न्यू सेशन स्टार्ट कीजिए बीए थर्ड सेमेस्टर का। तो आपसे आपका जो है क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का। आज हम चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, पर्यावरण की संकल्पना और घटक के विषय में। हमने आपको सिलेबस पहले ही बता दिया है, सिलेबस आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी जो है क्लासेस के नाम से, जिस पे आपको सिलेबस और जो है निरंतर क्लासेस आएंगी। आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, इसलिए आप कमेंट करके ज़्यादा परेशान ना हो, बस क्लासेस लेना स्टार्ट कर दें। आपको पता है क्लासेस लेने के बाद टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर दे दी जाती हैं, जिससे आप रिवीजन कर सकें या फिर अपना हैंड रिटन बना सकें नोट्स। तो आप यहाँ पर पढ़िए, अच्छे से रिवीजन नोट्स से आप कीजिए, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाती हैं। अच्छे से तैयारी करिए, आपका सिलेबस जो है पूरा यहाँ कंप्लीट कराया जाएगा। अगर वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको अवश्य रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पर्यावरण की संकल्पना और घटक के विषय में। पर्यावरण क्या होता है, सबसे पहले इसको देखेंगे, इसके अर्थ को देखेंगे। विभिन्न शब्दों से मिलकर जो बना है, एक प्रकार से विभिन्न विद्वानों के इस पे मत देखेंगे, विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा को हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस पूरा आपका कंप्लीट कराया जाएगा, नोट से रिवीजन करने को आपको मिलेगा। तो आप जियोग्राफी की टेंशन बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं पर्यावरण के विषय में। पर्यावरण आखिर होता क्या है? पर्यावरण से अभिप्राय जो है हमारे चारों ओर फैले हुए उस वातावरण एवं परिवेश से है जिससे हम घिरे हुए हैं। अर्थात हमारे चारों ओर जो फैला हुआ एक प्रकार से वातावरण एवं परिवेश है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण अर्थात परिधन आवरण, चारों ओर जिस वातावरण से हम घिरे हुए हैं वही पर्यावरण कहलाता है। प्रकृति में विद्यमान समस्त जैविक तथा अजैविक घटक मिलकर पर्यावरण की रचना करते हैं। अब जैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं, इनको आगे चलकर आपको बताया जाएगा एग्जाम्पल के साथ। अर्थात जो हमारी जो प्रकृति है वह जैविक और अजैविक घटक से मिलकर बनी हुई है, जैसे कि जल, वायु, भूमि, सूर्य प्रकाश, वनस्पति, जंतु, मानव इत्यादि पर्यावरण के घटक या तत्व हैं। ब्रह्मांड में संभवतः जो है पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जहां जीवन के अनुकूल प्राकृतिक दशाएं पाई जाती हैं। अर्थात जो ब्रह्मांड है उसमें विभिन्न प्रकार के जो एक प्रकार से पिंड हैं, लेकिन पिंड तो बहुत सारे हैं, लेकिन पृथ्वी जो एक पिंड है, खगोलीय पिंड, उसी पर जीवन के रहने के अनुकूल एक प्रकार से प्राकृतिक जो है दशाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर ही लोग रहते हैं, इसी कारण यहाँ जीवों का विकास संभव हो सका है। स्थल, जल, वायुमंडल तीनों में ही जीवों का अस्तित्व पाया जाता है। अर्थात स्थल में भी जीव हैं, जल में भी जीव हैं, वायुमंडल में भी जीव पाए जाते हैं। ये पृथ्वी जो हमारी है एक ऐसी एक प्रकार से पिंड है, यहाँ पर जो है जीवों का विकास होना संभव हो सका है, इसलिए स्थल, जल, वायुमंडल तीनों में यहाँ पर जीव पाए जाते हैं। पर्यावरण के अर्थ और परिभाषा के विषय में हम जानेंगे। तो पर्यावरण जो शब्द है वह अंग्रेजी के इन्वायरमेंट का हिंदी अनुवाद है, जो शब्द इन्विरोन और मेंट से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ क्रमशः जो है घेरना तथा आसपास होता है। अर्थात आसपास से घिरा हुआ, अन्य शब्दों में जो कुछ भी हमारे चारों ओर है, हम चतुर्दिक जिन दशाओं से घिरे हुए हैं वही पर्यावरण कहलाता है। कुछ विद्वानों ने इन्वायरमेंट शब्द के स्थान पर मिलियू और हैबिटेट शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात अलग अलग विद्वानों ने कुछ ऐसे विद्वान पाए जाते हैं जो कि इन्वायरमेंट की जगह पर मिलियू और हैबिटेट शब्दों का प्रयोग किए हुए हैं, लेकिन अधिकतर विद्वानों ने इन्वायरमेंट शब्द का प्रयोग किया हुआ है, जिसका अभिप्राय भी जो मिलियू और हैबिटेट उन्होंने प्रयोग किया है उसका भी अभिप्राय चतुर्दिक दशाओं का कुल योग समस्त पारिस्थितिकी होता है। पर्यावरण का सरल अर्थ अगर हम देखें तो प्रकृति का आवरण कहा गया है, परितः आवृणो होती। आगे हम देखेंगे प्रकृति जगत को चारों ओर से ढकने वाला प्रकृति तत्व, जिनका हम जाने अनजाने तथा प्रत्यक्षता और परोक्ष रूप से उपभोग करते हैं, वही एक प्रकार से इसके जो कारक पाए जाते हैं। पर्यावरण को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है, उनकी परिभाषाओं को हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार जो है लिखा गया है कि पर्यावरण चारों ओर की उन बाहरी दशाओं का संपूर्ण योग है जिसके अंदर एक जीव अथवा समुदाय रहता है या कोई वस्तु उपस्थित रहती है। क्या उन्होंने कहा है, भूगोल परिभाषा कोश में क्या लिखा गया है कि जिसके अंदर एक जीव अथवा समुदाय रहता है
उन सभी बाहरी दशाओं का संपूर्ण योग जो है वह क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। प्रमुख पारिस्थितिकीविद जो एजी टांसले हैं उन्होंने लिखा है कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। बहुत ही आसान शब्दों में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। पहले अगर आप समझ लेते हैं कि जैसे पर्यावरण क्या होता है, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके पेपर में किसी भी चीज़ के बारे में पूछे, अगर आप उसके विद्वान के द्वारा, किसी विद्वान के द्वारा दिए गए परिभाषा को लिख देते हैं तो जो चेक करने वाला होता है कापी, वो समझ जाता है कि बच्चे ने पढ़ा हुआ है, आपको अच्छा नंबर प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप अपनी परिभाषा अवश्य लिखें, साथ ही साथ जो कुछ प्रमुख विद्वान हों या जिनका आपको याद हो उनकी परिभाषा अवश्य लिख दें। आगे हम देखेंगे जर्मन वैज्ञानिक एच फिटिंग के शब्दों में जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग जो है पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरणविद एमजे हर्शकोविट्ज के अनुसार पर्यावरण उन सभी बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है जो भूपृष्ठ पर जैविक तत्वों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। पांचवा एक और परिभाषा देखेंगे। डीएच डेविस के अनुसार पर्यावरण से अभिप्राय मानव को चारों ओर से घेरे हुए उन सभी भौतिक दशाओं से है जिनमें न केवल वह रहता है अपितु जिनका प्रभाव उसकी आदतों एवं क्रियाओं पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। सारांश के रूप में हम इन सभी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद कह सकते हैं कि पर्यावरण जो है सजीवों के जीवन और विकास का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली दशाओं का योग है। अर्थात हम इस पृथ्वी पर जो भी रह रहे हैं, अर्थात जीव जितने भी रह रहे हैं, सजीव लोग जितने भी रह रहे हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी चीज़ें, जो भी दशाएं प्रभावित करती हैं, उनका योग एक पर्यावरण कहलाता है। आगे हम देखेंगे पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार के विषय में, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट के विषय में। पर्यावरण पृथ्वी के भौतिक और जैविक संघटकों से मिलकर बना है। इस आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण के दो प्रमुख प्रकार हैं, भौतिक या अजैविक पर्यावरण और दूसरा है जैविक पर्यावरण। अजैविक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण दो प्रकार के पर्यावरण हैं, दोनों को एक एक करके हम अच्छे से पढ़ेंगे। भौतिक पर्यावरण क्या होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से दशाएं, कौन कौन से कारक आते हैं, उसके पश्चात हम पढ़ेंगे जैविक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। भौतिक दशाओं के आधार पर भौतिक पर्यावरण के तीन प्रकार होते हैं। भौतिक जो दशाएं हैं या अजैविक पर्यावरण जो है वह तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा आपको पता है? स्थल, जल, वायु। स्थल मंडली, जल मंडली और वायुमंडली। अब इसमें आपको जो एग्जाम्पल दिए जाएंगे जो स्थल से संबंधित है, जल में जो जल से संबंधित है, वायुमंडल में वायुमंडल से संबंधित है। इसको याद करना बहुत ही ईजी आपके लिए हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितने अच्छे से हम डिफिनीशन दे सकते हैं और कितना अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं। स्थल मंडलीय पर्यावरण, स्थल मंडल के विभिन्न स्वरूपों के आधार पर स्थल मंडलीय पर्यावरण किसी पहाड़ी जैसी छोटी इकाई से लेकर विशाल पर्वतीय क्षेत्र तक विस्तृत है। मतलब छोटी से छोटी इकाई से लेकर विशाल पर्वतीय क्षेत्र तक जो विस्तृत है स्थल मंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पर्वतीय पर्यावरण, पठारी पर्यावरण मतलब पर्वत के पर्यावरण को पढ़ना, पठारी पर्यावरण को पढ़ना, मैदानी पर्यावरण, घाटी पर्यावरण, सरिता पर्यावरण, नदी पर्यावरण, हिमनद पर्यावरण आदि इसके उदाहरण हैं। अर्थात जो भी स्थल मंडल के अंतर्गत आता है उसके विषय में, उसके पर्यावरण के विषय में, वहाँ के पर्यावरण के विषय में जो हम पढ़ते हैं वो स्थल मंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अगला हमारा आ जाएगा जलमंडलीय पर्यावरण। पृथ्वी की सतह के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार है और इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा गया है। विस्तार, गहराई, स्थिरता व रासायनिक गुणों के आधार पर जलराशियों के अनेक प्रकार हैं, जैसे कि विविध मापक वाली जलराशियों के पर्यावरण भी अनेक प्रकार हैं, जैसे कि सागरीय पर्यावरण, सागर तटीय पर्यावरण मतलब सागर का पर्यावरण कैसा होता है और सागर के तट पर कैसा एक पर्यावरण होता है, अगाध सागरीय पर्यावरण, उथला सागर पर्यावरण, प्रवाल पर्यावरण आदि इसके उदाहरण हैं। अर्थात विभिन्न माप वाली जलराशि, जैसे कि पर्यावरण आप सागर के जाएंगे वहाँ पर अधिक जल होता है, तट पर कम जल होता है, कम पानी होता है, तो अलग अलग जगहों पर पर्यावरण का हम अध्ययन करते हैं, वह आपका जलमंडलीय पर्यावरण में आ जाता है। अगला हमारा है वायुमंडलीय पर्यावरण। वायुमंडल के अभाव में सजीवों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अर्थात वायुमंडल ना हो तो ना आप जीवित होंगे, ना विभिन्न प्रकार के जो ऑक्सीजन लेकर जीवित रहते हैं वो जीव जीवित रहेंगे। भूपृष्ठ पर विविध जलवायु दशाओं के आधार पर
भिन्न भिन्न जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं, जिनके पर्यावरण में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। इसी प्रकार ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के लक्षणों में परिवर्तन होता रहता है। इसी आधार पर विभिन्न मंडल या परतें पाई जाती हैं। वायुमंडल की क्षैतिज व लंबवत भिन्नताओं एवं विशिष्टताओं के आधार पर वायुमंडलीय पर्यावरण के अनेक प्रकार भी पाए जाते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय पर्यावरण, शीतोष्णकटिबंधीय पर्यावरण, उपोष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय, ध्रुवीय पर्यावरण, क्षोभमंडलीय पर्यावरण आदि इसके प्रकार हैं। हमने पढ़ लिया अजैविक पर्यावरण अर्थात भौतिक पर्यावरण को। हमारा दूसरा पार्ट है जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण क्या होता है? जीवमंडल में उपस्थित सजीवों में वनस्पति, जंतु, सूक्ष्म जीव व मानव सम्मिलित हैं। स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल तीनों में ही विभिन्न जीवों की उपस्थिति पाई जाती है। पर्यावरण के घटक के विषय में जानें तो अजैविक घटक में आता है जल, वायु, मृदा, सौर, ताप, स्थलाकृति। जैविक घटक के अंतर्गत वनस्पति, जंतु, मानव आदि आ जाते हैं। ये तो हमने उसके प्रकार पढ़ लिए। अगर हम जीवन के आधार पर पढ़ें तो वही हो जाएंगे अजैविक घटक। जैविक घटक, जैविक में आ जाएगा जल, वायु, मृदा, ताप, ढाल आदि आ जाएंगे, और जैविक में पादप, जंतु, मानव आ जाएंगे। अगर मानवीय क्रियाओं के आधार पर भी पर्यावरण के तत्वों को हम देखें तो वह भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व, दूसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व। प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व में स्थानिक संबंध, स्थलाकृति, जल राशियां, जलवायु, मृदा, जीव जगत आदि पाए जाते हैं। और सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव तथा उसके विभिन्न क्रियाकलाप पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव के आधार पर भी पर्यावरण के कारकों को दो समूह में बांटा गया है। एक प्रत्यक्ष कारक, एक अप्रत्यक्ष कारक। प्रत्यक्ष में तापमान, आर्द्रता, मृदा, भूमिगत जल आदि आता है, और अप्रत्यक्ष कारक में स्थलाकृति, वायु, समुद्र तल से ऊंचाई आदि इसमें आ जाती है। जल, स्थल एवं वायु के आधार पर पर्यावरण के घटकों को हम तीन भाग में देखते हैं: जलवायु संबंधी कारक, स्थलीय कारक, जैविक कारक। जलवायु कारक में सूर्य ताप, वायु, तापमान, आर्द्रता, गैसें, मृदा, स्थलाकृति, ये सभी आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में आ सकते हैं कि जलवायु संबंधी कारक कौन कौन से हैं। अब आपको ये न बताया जाए, बहुत ही एक प्रकार से कम शब्दों में आपको ये समझा दिया जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। आगे हम देखेंगे, जीव विज्ञानी ओस्टिन ने 1948 में पर्यावरण के कारकों को 5 भागों में बांटा था। कौन कौन सी? पदार्थ, दशाएं, बल, जीव और समय। पदार्थ में मृदा और जल आ जाता है, दशाओं में तापमान और प्रकाश आ जाता है, बल में वायु और गुरुत्वाकर्षण आ जाता है, और वनस्पति तथा जीव जंतु जीव में आ जाते हैं, समय में तो समय आता ही है। अब भौगोलिक दृष्टि से हम पर्यावरण के प्रमुख कारण पढ़ेंगे। भौगोलिक दृष्टि से जो पर्यावरण के प्रमुख कारक हैं, उसके बाद हमारा यह चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो इसमें पहला कारक कौन सा है? भौगोलिक स्थिति। स्थिति से अभिप्राय भूपृष्ठ पर किसी स्थान या किसी के स्थित होने से है। इसे भौगोलिक स्थिति भी कहते हैं। किसी स्थान या क्रिया के स्थित होने से है। एक प्रकार से स्थिति में अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार, स्थल तथा परिस्थिति सम्मिलित होते हैं। स्थिति को दो भागों में बांटा गया है। एक प्रकार से ग्लोब पर स्थिति तथा प्रादेशिक स्थिति। हंटिंगटन के अनुसार ग्लोब पर किसी देश की स्थिति उसके भूगोल को समझने की कुंजी है। उसे अवस्थिति भी कहा जाता है। जैसे कि आपका भारत देश है, आप ग्लोब पर देखेंगे कि आपकी उसकी अवस्थिति कहाँ है, अर्थात कितने अक्षांश से कितने देशांतर के मध्य हमारा भारत देश उपस्थित है, और उन्हीं अक्षांशों के माध्यम से उसके भीतर अलग अलग अक्षांशों पर हम उसके वायु, एक प्रकार से वातावरण, उसके विभिन्न प्रकार के जो उसके कारक रहेंगे उनको हम पढ़ पाएंगे। अक्षांशीय देशांतर विस्तार से हम उस स्थान या क्षेत्र की सामान्य भौगोलिक दशाओं की जानकारी मिलती है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, उदाहरणार्थ अगर हम देखें तो 5 डिग्री अक्षांश पर स्थित क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जलवायु दशाएं पाई जाएंगी, तथा इसी के अनुरूप वहाँ वनस्पति जात, प्राणी जात और मानव व्यवसाय होंगे। दूसरा है धरातलीय स्वरूप, लैंड फॉर्म्स। पृथ्वी का धरातल सर्वत्र एक जैसा नहीं है, कहीं पर ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं समतल तो कहीं उबड़ खाबड़ है। यह विविधता महाद्वीपीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक देखी जा सकती है। स्थल रूप या स्थलाकृति प्राकृतिक पर्यावरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, जो जलवायु, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु तथा मानवीय क्रियाकलापों को प्रत्यक्षता प्रभावित करता है। धरातल पर दिखाई देने वाला प्रधान
स्थल रूप 3 है, कौन कौन सा? पर्वत, पठार, मैदान, और इनमें भी संरचना, विस्तार, ऊंचाई आदि भिन्नताएं पाई जाती हैं। अर्थात पर्वत जो होते हैं विभिन्न उसका संचार संरचना अलग रहता है, उसकी विस्तार अलग रहते हैं, तो अलग अलग प्रकार से सब में भिन्नताएं पाई जाती हैं। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा है हमारा जलवायु। जलवायु पर्यावरण को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक है, क्योंकि इसका प्रभाव पर्यावरण के अन्य कारकों जैसे वनस्पति, मृदा, जलराशियां, जीव जंतु व मानव पर अधिक पड़ता है। जलवायु प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता तथा वायु का सम्मिलित रूप माना जाता है। मृदा की बात करें तो मृदा भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत है, जिसकी रचना चट्टानों के अपक्षय तथा पौधों व जंतुओं के अपघटन से बनने वाले ह्यूमस से हुई है। पृथ्वी पर मृदा की विभिन्नता चट्टानों की विभिन्नता का द्योतक है। रंग, खनिज पदार्थ, कणों की मोटाई, कार्बनिक पदार्थ आदि के आधार पर मृदा अनेक प्रकार की होती है। मृदा का प्रभाव जो है वनस्पति, जंतु व मानव पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जलराशियों की बात करें तो ये सभी चीज़ें बस आप एक बार सुन लीजिए जो इसके कारक हैं, बाकी इनके बारे विषय में आप अच्छे से जानते ही होंगे। ये समझाने वाली बातें नहीं है, बस आपको एक प्रकार से बता दी जा रही हैं, एक ही बार में आपके दिमाग में जो है वह फिट हो जाएंगी। आप रिवीजन करेंगे अच्छे से, आपका तैयार हो जाएगा। तो जलराशियों की बात करें तो पृथ्वी पर जल विभिन्न जलराशियों जैसे महासागर, समुद्र, झील, नदी आदि में तथा भूगर्भिक जल के रूप में उपलब्ध रहता है। जलराशियों के 3 स्वरूप देखने को मिलते हैं: महासागरीय जल, धरातलीय जल और भूमिगत जल। महासागर, सागर व खाड़ी में महासागरीय जल, नदी, तालाब, झील व जलप्रपात में जो है धरातलीय जल, और कुआं, नलकूप और सोता में एक प्रकार से भूमिगत जल पाया जाता है। प्राकृतिक वनस्पतियों की हम बात करें तो प्राकृतिक वनस्पतियां जो हैं पृथ्वी पर वनस्पति, वृक्ष, झाड़, शाक इत्यादि रूपों में पाई जाती हैं। यह जलवायु, मृदा, जीव जंतु, मानव आदि पर्यावरण के तत्वों को प्रभावित करती हैं एवं स्वयं भी इनसे प्रभावित होती हैं। वनस्पति को जलवायु का नियंत्रक माना जाता है। यह तापमान को अधिक बढ़ने व घटने से रोकती है तथा वर्षा में सहायक होती है। अपरदन व मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को वनस्पति नियंत्रित करती है। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु व कवक मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। इस प्रकार से आपने 6 कारक को अच्छे से देख लिया। यह चैप्टर आपका जो फर्स्ट है बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया है। जिसको कुछ भी डाउट रह गया हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। रिवीजन के लिए नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिए, उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।